रिदम मुस्कुराया और रिद्धि को अपने पास बुलाकर उसे अपने पास बिठाकर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा काम का स्ट्रेस है, पर अच्छा है हम लोग बाहर जा रहे हैं, आके सब ठीक हो जाएगा। रिदम ने साफ साफ रिद्धि को झूठ बोल दिया था। वो रिद्धि को अपने डर को बताना नहीं चाहता था। रिदम रिद्धि सब चिंताओं को छोड़कर सुबह जाने के लिए सो गए थे। रिदम रिद्धि सुबह उठ चुके थे। सब लोगों ने अपना अपना सामान पैक कर लिया था जाने के लिए। सब लोग बहुत ज्यादा उतावले हो रहे थे। रिदम के बच्चे तो इतनी ज्यादा खुश थे, क्यों उनकी खुशी तो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन बच्चों की खुशी को देखकर पूरे घर वाले बहुत खुश थे। सब लोग जाने के लिए तैयार हो चुके थे। रिदम ने भी रोहित और बाकी सबको बुला लिया था, तो अब जाने के लिए सब तैयार बैठे थे। तो रिदम ने अपने बच्चों को उसके चाचा और बुआ के साथ जाने के लिए दूसरी गाड़ी में भेज दिया था। रिदम रिद्धि एक गाड़ी से जा रहे थे, बाकी बड़े लोग एक अलग गाड़ी से जा रहे थे। सब लोग जैसे तैसे मस्ती करते हुए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। वहां जाकर के सब लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। यह जो जगह थी वह बहुत ही ज्यादा हिल जगह थी। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। एक बहुत ऊंची पहाड़ी की बिल्कुल तलती के पास में बनाई हुई थी। यह जगह देखने पर भी काफी अच्छी लग रही थी। रिदम अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ आया था। दूसरा दिन लग चुका था। रिदम और उसकी पूरी फैमिली गेस्ट बहुत एंजॉय कर रही थी। तो अभी दूसरे दिन सब लोग जाग चुके थे। सुबह के 10 या 11 बजने का समय हो रहा होगा। सब लोग बाहर बैठे हुए थे। बच्चे दोनों खेल रहे थे। रिद्धि और अदिति किचन की तरफ कुछ काम कर रही थी। कविता जी और नीता जी और दादी सब बैठ के कुछ फ्रूट्स काट रहे थे। वहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा हो रखा था कि उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ आकर के कविता जी नीता से बोली कि नीता, यहाँ आके कितना अच्छा लग रहा है ना हमको। हम हमारे पुराने दिन याद आ गए, जब हम कभी कभार माँ के साथ गाँव जाते थे। गांव में जब इन लोगों का बिजनेस इतना ज्यादा नहीं फैला था, तब हम गांव जाके भी ऐसा ही लगता था। और आज यहाँ रिधम के इस गेस्ट हाउस में आके भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। नीता जी हंस के बोली, बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, यहाँ आकर तो बिल्कुल मन बदल ही गया। ऐसा लग रहा है यहाँ की खुशबू, यहाँ की हवा में खोई जाओ। रिदम भी दूसरी तरफ रोहित और आरब और आदित्य के साथ बैठ करके वहां क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि वो भी चल होना चाहता था। तो वो अपने दिमाग की सारी चिंताओं को भूल करके बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहता था। रिदम अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहा था और उसके चाचू और बाकी सब लोग बड़े बातें करते करते घूमने के लिए गेस्ट हाउस के पूरे फैले हुए एरिया में चले गए थे। रिदम भी दूसरी तरफ रोहित आरब और आदित्य के साथ बैठ करके वहां क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि वो भी चल होना चाहता था। तो वो अपने दिमाग की सारी चिंताओं को भूल करके बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहता था। रिदम अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहा था और उसके चाचू और बाकी सभी लोग भी वहीं थे। तो रिदम अपने बेटे को हर तरीके से क्रिकेट खेलना सिखा रहा था। अभी वो छोड़ रहा था, लेकिन फिर भी रिदम उसको गोद में लेके क्रिकेट खेल रहा था। रिदम की इस हरकत पर रिद्धि को बहुत प्यार आ रहा था कि जो इंसान हमेशा गुस्सा में रहता था, हमेशा चिढ़ा हुआ रहता था, आज अपने छोटे से बच्चे के आगे पीछे कैसे घूम रहा है। बट उसका बेटा पूरी तरीके से रिद्धि पे गया था, इसलिए वो शांति से कहाँ खेल रहा था और दूसरी तरफ उसकी बेटी वो रिधम को गई थी। बिल्कुल जब रिधम अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहा था तो अंशिक ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से में मुंह फुला करके बोली, हम दादा, ये गलत बात है। आप अंश के साथ खेल रहे हो और मुझे नहीं खिला रहे हो। मैं आपसे कटती हूँ, अब मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। अंश की क्यूट सी हरकत पर एकदम खिलखिला कर हंस दिया और बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी प्रिंसेस, आपसे किसने बोला, आप भी मेरे साथ क्रिकेट खेलो। आओ। रिदम अपनी बेटी को भी क्रिकेट खेलना लगा और रिदम को देख के सब लोग हंसने लगे कि जो इंसान 24 घंटे नाक पर गुस्सा लिए रहता था,
आज उसको देखो बच्चों के सामने कैसे बच्चा बन गया है। रिदम को देख के सब लोग खुश भी हो रहे थे कि उसके जीवन में कितना बदलाव आया है। दूसरी तरफ रोहितादित्य और वो फिर से अपने गेम को खेलने लगे। सब लोग गेम में बिजी हो चुके थे। तभी रिदम ने बच्चों से बोला कि अब तुम लोग बहुत थक गए हो, जाके अपनी मम्मा के पास जाओ, कुछ खाना खाओ। रिदम ने बच्चों को रिद्धि के पास छिड़ा। रिद्धि बच्चों को लेके दादी और कविता जी और नेता जी के साथ बैठ करके वहीं पे उनको खिलाने लगी। दादू और बाकी बड़े लोग फार्म हाउस के खेतों की तरफ चले गए थे घूमने के लिए। रिदम भी वहीं उनके साथ फिर से क्रिकेट खेलने लगा। तभी रिदम का फोन बजा। रिदम ने फोन को देखा, ये फोन ऑफिस की तरफ से था। उधर उसके मैनेजर ने बताया, जिसको सुन के रिदम थोड़ा सा बेचैन हुआ। वो अपने काम से फोन को लगा के दूसरी तरफ चला गया। फिर अचानक से उसने रोहित को फोन करके बुलाया। रोहित और रिदम दोनों ही अपने काम के बारे में बातें करने लगे। काम की बातें करते करते रिदम भूल गया था कि वो कहाँ पे है। अभी इस टाइम पे रिदम काम के मामले में इतना सीरियस हो जाता था कि उसे होश ही नहीं रहता था कि वो अभी किस जगह पे और क्या बातें कर रहा है। को देख के अंश भी बोला, चाचू मुझे भी आइसक्रीम के साथ चॉकलेट खानी है। बच्चे अपनी तोतलाती जुबान में बोल रहे थे। जिसको देखे और आदित्य खिलखिलाकर रख दिया। बोले, क्यों नहीं, हमारे चैन तुम्हारे लिए तो सब कुछ है लाल जी रेड्डी। फिर इतना सोच के वो कुछ बोलते तभी रेड्डी बोली कि जी नहीं भैया, यहाँ कुछ भी रेड्डी नहीं है, क्योंकि ये हमारा मुंबई वाला घर नहीं है। ये फार्म हाउस है और यहाँ हमें चीजें लेने के लिए दूर जाना पड़ेगा, जो यहाँ पॉसिबल नहीं है। रिद्धि ने थोड़ा सा इठलाते हुए कहा। जीस पर आराम मुस्करा कर बोला, चिंता मत कीजिए भाभी, हमारे बच्चों के लिए हम कुछ भी करने को रेडी है। बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए ना। तो जब हम रास्ते में आ रहे थे तो रिधम भैया ने बताया था कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा मार्केट है, वहाँ हमको सारी जरूरत की चीजें मिल जाएगी। तो हम हमारे बच्चों को लेके ये काम करके आते हैं। अभी हम बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम लाके लाते हैं। रिद्धि बोली कि नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है इनको दिलाने की। तभी हंसी और अंश दोनों रोने लगे। उन दोनों को रोता देख आरव का जीभ फैल गया। वो बोला, कोई बात नहीं, हम बच्चों को अभी लेके जाते हैं, अभी ला के लाएं और इनको कुछ जो भी खिलौने चाहिए होंगे वो भी दिला के लाएं। आखिर यहाँ का गांव, आस पास का एरिया, गांव के माहौल जैसा बच्चों को भी अच्छा लगेगा। रिद्धि उन बच्चों के आगे कुछ ना बोल सकी। रिद्धि ने बोला, ओके, जाने से पहले एक बार अपने भैया को बता के जाना। आरब बोला, जी भाभी। आरब आदित्य को बोला। फिर दोनों आरब और आदित्य दोनों रिदम की तरफ गए। रिदम अपने काम की बातों में बिजी था। तभी आरब और